आज पूरे देश में रक्षाबंधन का जो त्योहार है धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनके दीर्घायु और स्वस्थ रहने की कामना की है, तो भाइयों ने भी बहनों की सदैव रक्षा करने का संकल्प लेते हुए उनके सदा सौभाग्य की शुभकामनाएं दी हैं। बहनों ने भाइयों को मिठाइयां खिलाई तो भाइयों ने भी बहनों को उपहार भी दिए। भाई बहन के अटूट स्नेह का त्योहार राखी भारतीय संस्कृति का अनुपम उपहार है। भाई बहन के इस पावन त्योहार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और साथ ही सीएम योगी और साथ ही कई जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन सभी ने देशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं भेजी हैं। तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पोस्ट में कहा है कि मैं देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को रक्षाबंधन के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। रक्षाबंधन की इस पावन परंपरा प्राचीन काल से हमारी उपासना और संस्कृति का अंग रही है। श्रद्धापूर्वक हाथ पर बांधे गए धागे को रक्षा हेतु पवित्र सूत्र बंधन यानी कि रक्षाबंधन माना गया है। और इसी पर ये तो जो कहा है पोस्ट पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, और रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर कहा है कि रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पावन पर्व आप सभी के जीवन में खुशहाली, समृद्धि, सफलता लेकर आए। स्नेह, अपनत्व और आपसे विश्वास की डोर सदैव अटूट बनी रहे, यही हमारी कामना है। और इसी के साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक्स पर लिखा है, भाई बहन के आपसी स्नेह और भरोसे के पर्व रक्षाबंधन पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्योहार हमारे देश की समृद्ध संस्कृति, पारिवारिक मूल्यों और अपनत्व के अटूट रिश्तों का प्रतीक है। रक्षाबंधन केवल एक रक्षा सूत्र बांधने का त्योहार नहीं, बल्कि विश्वास, सम्मान और प्रेम, साथ ही जीवन भर साथ निभाने के संकल्प का उत्सव है। सीएम योगी ने भी एक्स पर लिखा है कि स्नेह, विश्वास, संस्कार, आत्मीयता के पावन पर्व रक्षाबंधन की प्रदेशवासियों को बेहद शुभकामनाएं। आइए भाई बहन के अटूट प्रेम के प्रतीक पवित्र पर्व पर हम सभी अपनी सनातन संस्कृति, विरासत और पारिवारिक मूल्यों को सुदृढ़ करने हेतु संकल्पित हों। और इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक्स पोस्ट में लिखा है कि समस्त देशवासियों को भाई बहन के अटूट स्नेह, विश्वास को समर्पित रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पर्व सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। और इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा कि रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसके साथ ही भाई बहन के अटूट स्नेह, परस्पर विश्वास और आत्मीयता का जो ये पर्व है, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों की सुंदर झलक प्रस्तुत करता है। तो इसी के साथ आपने देखा कि जो बड़े बड़े नेता हैं उन सभी ने देश और प्रदेश वासियों को रक्षाबंधन की बधाई दी है। तो वहीं रक्षाबंधन के मौके पर जम्मू कश्मीर में भारत के वीर जवानों के साथ बहनों और बेटियों ने भाई बहन के पवित्र रिश्ते का पर्व मनाया। सांबा में स्कूली छात्र छात्राओं ने बीएसएफ जवानों की कलाई पर राखी बांधी और उनकी लंबी उम्र की कामना भी की। तो वहीं बनिहाल में महिलाओं ने सेना के जवानों को राखी बांधकर अपना स्नेह और सम्मान भी जताया। जबकि भद्रवाह में स्कूली छात्राओं ने सीआरपीएफ जवानों को राखी बांधी और इस दौरान जवान भी भावुक नजर आए। उन्होंने बच्चों और महिलाओं को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। आज हमें बड़े गर्व की बात है कि हमारे बीच में हमारी जो बहनें आई हुई हैं, क्योंकि हम यहाँ घर से बहुत काफ़ी दूर हैं, तो न तो हम घर जा सकते हैं न हमारे घर वाले इधर आ पाएंगे। तो इस तरीके से हम सारी इन कमियों को पूरी करने के लिए इन लोगों ने हमारे लिए बहुत बहुत वो किया। और हम साथ रह के हमें ऐसा लगा कि आज जो घर की कमियाँ थी वो हमारी सारी कमियों को पूरी की हैं। तो हम इन लोगों को तहे दिल से हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, मैडम के लिए और सारे बच्चों के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सीएम योगी आज सुबह 11 बजे अपने आवास पर निराश्रित बालिकाओं से राखी बंधवाएंगे और बेटियों और बहनों को उपहार देंगे। इसके बाद सीएम योगी दोपहर 3:30 बजे गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्रों से संवाद भी करेंगे। आपको यहां पर ये बता दें कि रक्षाबंधन के पर्व से ठीक पहले महिलाओं के लिए कई बड़े तोहफे भी सीएम योगी दे चुके हैं। 60 वर्ष से जो अधिक की उम्र की महिलाएं हैं उनको आजीवन काल मुफ्त बस यात्रा की सुविधा है। तो वहीं 27
अगस्त सुबह 6 बजे से 29 अगस्त मध्य रात्रि तक हर उम्र की जो महिलाएं हैं उनको सह यात्री सहित मुफ्त बस सेवा की यात्रा मुफ्त है। और इस खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी आशुतोष शुक्ला जी। आशुतोष, स्वागत है आपका। आशुतोष, बताएं कि आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है, जहां पूरा देश हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मना रहा है। वहीं सीएम योगी ने भी इस त्योहार पर महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा का जो उपहार है वो दिया है। तो कहा जा सकता है कि जो ट्रेन है इसमें भीड़ और जो लंबी वेटिंग के बीच रोडवेज का जो फ्री बस सेवा है, महिलाओं को कितनी बड़ी सुविधा मिल रही है इससे। आशुतोष, देखिए निधि, बिल्कुल मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आज का जो त्योहार होता है इसका बड़ा पौराणिक महत्व है, सांस्कृतिक महत्व है, ऐतिहासिक महत्व है और इसके साथ साथ सामाजिक महत्व भी है। किस तरह से नारियों को जो है संरक्षण दिया जाए, नारियों के प्रति जो है क्या दृष्टिकोण रखा जाए, आज का त्योहार उसकी ओर जो है लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। सरकारें हैं वो तमाम सारी व्यवस्थाएं करती हैं। वर्तमान सरकार ने महिलाओं को आज जो है जिस तरीके से अपने भाइयों के घर जाकर के राखी बांधने के लिए फ्री में बस सुविधा दी है, वो कहीं न कहीं रेलवे पर भी दबाव कम डालती है और दूर दराज के क्षेत्रों में जहां पर रेल सेवा नहीं है वहां पर बस सेवा के माध्यम से जो है ये महिलाएं पहुंच करके अपने भाइयों की कलाई तक जो है पहुंचेंगी और इसके साथ ही कहीं न कहीं उस संवेदना को भी जीवित करने का प्रयास किया जाता है। जबकि आज वर्तमान समय में जिस तरीके से तमाम सारी घटनाएं उभर करके सामने आती हैं, उस समय जो है आज का यह त्योहार निश्चित रूप से और भी प्रासंगिक हो जाता है कि इस संवेदना के साथ अगर समाज को जीवंत किया जाए तो निश्चित रूप से जो हमारी आधी आबादी है वह संरक्षित भी रहेगी और आगे भी बढ़ सकेगी। और इसी सब तमाम सारी भावनाओं को एक सूत्र में पिरोता हुआ ये आज का त्योहार पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। बिल्कुल, जैसे कि भाई बहनों का ये त्योहार है तो इसको लेकर लखनऊ में किस तरह का माहौल है, महिलाओं में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। आशुतोष, बिल्कुल निधि, महिलाओं का ही त्योहार आज का होता है। महिलाएं अपने भाइयों तक पहुंचती हैं, उनकी कसूनी कलाइयों में राखियां बांधती हैं, मिठाइयां खिलाती हैं। उसके साथ ही एक अगर हम कहें तो एक बहुत बड़ा व्यापार और बाजार भी जो है आज के त्योहार के दिन विकसित होता है, जहां पर लोग मिठाइयों की दुकानें सस्ती हैं, राखियां सस्ती हैं और काफी अर्थोपार्जन भी इस त्योहार पर होता है। आज सुबह से ही राजधानी लखनऊ में अगर हम आवाजाही के क्रम में कहें तो निश्चित रूप से बहनें जो है अपने जो यहाँ पर लोकल भाई रहते हैं उनके घरों में आना जाना और सुबह से ही पकवान घरों में बनना महिलाओं द्वारा बनाया जाता है। किस तरह से अपने भाइयों को खिलाया जाएगा, किस तरह से प्रसन्नता पूर्वक आज के इस त्योहार को सेलिब्रेट किया जाए, इसकी पुख्ता व्यवस्था जो है कई दिनों से जो है चलती रहती है। और आज के दिन जो है जो सुबह से एक त्योहार का माहौल होता है वह पूरा माहौल जो है तरी दिखाई देता है लखनऊ राजधानी की सड़कों पर भी। बिल्कुल, जिस तरह से महिलाओं का आपने बताया कि त्योहार है और हर साल सीएम योगी भी महिलाओं को उपहार देते हैं, तो इस बार जिस तरह से उन्होंने उपहार दिया है मुफ्त बस यात्रा को लेकर, 0 टिकट की व्यवस्था है, 3 दिन तक मुफ्त बस यात्रा है, तो महिलाओं को इसको लेकर क्या खुशी, किस तरह से इजहार कर रही हैं, कितनी उत्सुकता है इसको लेकर? देखिए निधि, मैंने बताया कि जितना समसामयिक आज का त्योहार जी इस समाज के लिए है, कहीं न कहीं सरकार को भी इस बात का जो है इल्म है, जानकारी है कि आज के इस त्योहार को जितना ही प्रोत्साहन दिया जाएगा समाज में समरूपता उतनी ही आएगी। समाज अपने उस आधी आबादी के प्रति जो है कहीं अधिक जिम्मेदार बनेगा। और यही कारण है कि हर वर्ग के लोग जो किराया नहीं खर्च कर सकते हैं या खर्च करने में उनको जो है महीने का बजट बिगड़ रहा है, उन सबको आवाजाही और किराए में 3 दिनों तक लगातार छूट दे करके निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम उठाया गया है। और इसका भरपूर उपयोग जो है महिलाएं कर भी रही हैं। वो अपने भाइयों के घर जा रही हैं, मायके जा रही हैं और अपने भाइयों से मिल रही हैं। 3 दिनों का यह उनका जो है कार्यक्रम किसी पर्यटन से कम नहीं है, किसी सांस्कृतिक त्योहार से कम नहीं है। और इसके साथ ही जो आपसी लगाव होता है, जो एक समरूपता होती है, वह कहीं न कहीं दिखाई देती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष तमाम जानकारियां शेयर करने के लिए।